इस वीडियो में किया गया सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करें। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हो भाई। आज 13 अप्रैल को इतने प्यारे मूव में सबने प्रॉफिट किया हुआ है। अगर तुम लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो और उनको समझते हो सही से, तो आज का मूव पकड़ना बहुत ज्यादा इजी था। और अगर तुम आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आज की वीडियो को अच्छे से समझना, तुम्हें समझ आएगा कि कैसे तुम इतना प्यारा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे आज की मार्केट में। तो स्टार्ट करते थे। सबसे पहले तो आज इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ, ये पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम था। ऑपरेटर गेम कैसे था, इसको थोड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं सही से, तो अगर तुम 10 तारीख की जो मार्केट थी उसको अगर ध्यान से देखोगे, इसमें जब मार्केट ऊपर जाने में इतना स्ट्रगल कर रही थी, मैंने अपनी 10 तारीख वाली वीडियो में भी साफ साफ बोला है कि मैं यहाँ पे ऊपर का कोई मूव सोच ही नहीं रहा था। मैं यहाँ से सिर्फ नीचे का ट्रेड प्लान करने का सोच रहा था, लेकिन मार्केट ने मुझे नीचे की कहीं पे भी एंट्री नहीं दी। और ऑपरेटर ने जो तुम लोगों के साथ माइंड गेम खेली ना, वो ये थी, जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी उसने यहाँ पे नीचे का एक मूव दिया। उसके बाद जब इतना बढ़िया ये कॉल में मूव आया ना, तुम लोगों ने यहाँ पे भर भर के कॉल खरीदी होंगी, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा मार्केट तो अब यहाँ से फट जाएगी। और अगर तुम उस दिन का डाटा भी देखते ना, तो प्रोस का डाटा बहुत ज्यादा बियरिश था, हैवी बियरिश जिसे कहते हैं। मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे नीचे का सोच के बैठे हैं, बट मार्केट उनके अगेंस्ट में चल रही है, तो साइडवेज है। और आज जैसे ही मार्केट खुली, इतने बड़े गैप डाउन के अंदर जितने भी रिटेलर्स थे वो सब तो यहीं पे ट्रैप हो गए। इसलिए मैं बोलता हूँ, डाटा के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड मत लिया करो। अब ये तो वो चीजें थी जो मार्केट में हो गई। अब बात करते हैं आज की। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, हमने हाई और लो को मार्क कर लिया, जो हम एज यूजुअल हमेशा करते हैं। अब इस रेंज के अंदर हम हमेशा ट्रेड को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है, तो डिसिप्लिन में रहते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। और जब मार्केट ने अपना यहाँ पे डे हाई निकाला, देखो डे हाई निकालते ही तो हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि 90% ऑफ टाइम जो पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो फेक होता है। बट आज नहीं था वो फेक। क्यों नहीं था? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्टेबल हो गई थी। कितने, 1 2 3 4 5 25 मिनट तक मार्केट यहीं पे ट्रेड करती रही। अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना होता सबको, तो मार्केट 1 या 2 कैंडल के बाद ही नीचे चली जाती। बट मार्केट यहाँ पे थोड़ी स्टेबल हो गई। 20 से 25 मिनट उसने यहाँ पे टाइम बिताया। पहला कंफर्मेशन हमें यही मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन मिला ये एफवीजी, मार्केट यहाँ पे एफवीजी में टैप करके गई है। तीसरा कंफर्मेशन था जो डे हाई था आज का। मैं हमेशा वीडियोज में बोलता हूँ कि अगर मार्केट तोड़ती है अपने डे हाई को या डे लो को, तो वापस आए, वहां पे रीटेस्ट करे, वहीं से रीटेस्ट करके ऊपर चली जाए। और मार्केट ने आज वही किया। अपने डे हाई निकाला, ऊपर थोड़ी देर रुकी, अपने डे हाई को टेस्ट किया और ऊपर चलती चली गई। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे जो भी मूव दिया वो मेरा नहीं था, बट मार्केट जो यहाँ से मूव देगी वो मेरा मूव होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप पे कोई ट्रेड आएगी तो मैं उसको लूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अपने सेटअप पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भाई मैंने 1 से 1.5 साल दे दिया अपने सेटअप को। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे क्या प्लान कर सकते थे। देखो, एफवीजी था, मार्केट एफवीजी में आई, ऊपर गई, यहाँ पे हमारा सेटअप बनाया, इसके ऊपर निकलते ही हमारी एंट्री हो गई। टारगेट आपको कैसे निकालना था मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है आपको। मार्केट एग्जैक्ट उसी टारगेट तक गई, उसी टारगेट से ही उसने दोबारा रीटेस्ट लिया। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस करी थी इस एफवीजी में, तो मार्केट ने यहाँ पे आपको एक और एफवीजी दिया। इस एफवीजी में आप ट्रेड प्लान कर सकते थे और यहाँ से परफेक्ट ट्रेड ले सकते थे। आपने यहाँ पे भी अगर ट्रेड आज नहीं ली होगी, तो आप आज हीरो जीरो कैसे पकड़ सकते थे वो बता रहा हूँ। देखो, मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले एक ही एफवीजी बनाया, बट इस एफवीजी के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और एफवीजी बना दिया। इनवर्स एफवीजी हम इसे कहेंगे। देखो, जब मार्केट ने ये वाला एफवीजी बनाया, तो ये वाला एफवीजी जो है मेरे लिए इनवैलिड हो गया, इसलिए मैंने इस वाले एफवीजी को अनमार्क कर दिया। अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला एफवीजी वैलिड रहेगा। देखो, मार्केट उस एफवीजी तक आई, परफेक्ट एक हीरो जीरो ट्रेड दी। यहाँ पे भी 2 कंफर्मेशन दी ट्रेड लेने की। सबसे पहले तो आपको एम पैटर्न दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे ही एम का नीचे का ब्रेकआउट आता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। बट गाइज, मैं हीरो जीरो ट्रेड अभी नहीं करता, क्योंकि मेरा चैलेंज चल रहा है 30 डेज का। इन 30 डेज में सिर्फ मैं अपने सेटअप पे ही वर्क करूंगा, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दिन की एक ट्रेड करूंगा। आज मेरे चैलेंज का था डे 27। आज का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इस चैलेंज में बस 3 दिन और बचे हैं। इन 3 दिन के बाद जब मैं अपना आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करूंगा, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि एक डिसिप्लिन पेशेंस माइंड के साथ आप कितना प्यारा अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बना सकते हो। आप छोटी सी कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस आ जाए, बस। इसीलिए मार्केट को रिस्पेक्ट दो, अपने सेटअप पे वर्क करो, अपने सेटअप को समझो, बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आज की मार्केट में आपका दिन कैसा रहा। मेरे टेलीग्राम पे जो मैसेजेस थे उनसे आपको कितनी
हेल्प मिली आज वो भी बताना मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ों से मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों की मैं साइकोलॉजी क्रिएट करना चाहता हूँ, वो मैं सही वे में कर रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कल। थैंक यू।